वेलकम साथियों, आपका वीएम क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है ईएससी 2023 का सीरीज नंबर 2 चालू करने वाले हैं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, अनूपपुर जो है आपका 3 नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। आपका जो है ओरिजिन पॉइंट आपका मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के अनूपपुर से ही है और इसके साथ ही सोन और जोहिला का भी है। चलिए आइए हम जो है एमसीएस क्लास आपकी जो है वीएम क्लासेस की जो है वीएम क्लासेस की जो है आपका सेकंड पार्ट चालू करते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टेक्निकल का है। ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.800 एक्ट्स ऑन द वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया हुज अपेक्स इज, अपेक्स मतलब वो चोंची टाइप का नहीं होता है, वही इज द ऑयल सरफेस। द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस 3 मीटर हाई एंड 4 मीटर वाइड। अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर एरिया 2 मीटर हाई इज अटैच्ड टू द 4 meter base of the triangle and is acted upon by water. What is the magnitude of the resultant hydrostatic force on the entire area? Consider acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. So यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बोला हुआ है, ये हो गया ना, ये आपका ट्रायंगुलर शेप समोसा हो गया ना। इसमें क्या बोल रहा है, आपका हाइट दिया हुआ है और साथ में विड्थ दिया हुआ है। 3 और 4 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर हाइट एंड 4 मीटर विड्थ पोर्शन और इसी का रेक्टेंगल ये है रेंज, ठीक है। सो यहाँ पे s की वैल्यू 0.8 दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, वर्टिकल रेक्टेंगुलर एरिया 2 मीटर हाई इज अटैच्ड टू 4 मीटर बेस। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर बेस 2 मीटर हाइट एंड बेस तो कॉमन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकालना है रिजल्टेंट वाला। तो वही रोजी एच फॉर्मूले से आसानी से आ जाएगा, ट्रायंगुलर सेक्शन का भी और आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का भी। आपको जो है एक्स बार पे फोकस करना होगा और कुछ नहीं इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में। सो फोर्स इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड विथ 9.81 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 4 इंटू 3 देन प्लस 800 मल्टीप्लाइड विथ 9.81 इंटू 3 देन प्लस फिर आपका हो जाएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4। सो आपका f का वैल्यू हो जाएगा 94.176 प्लस 266.832 is equal to 361.008 किलोमीटर। बॉम्बे इज द आंसर। यहाँ पे आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का एरिया कैप्चर हो गया। यहाँ पे आपको थीटा इज इक्वल टू क्या लेना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स इट गो। A jet propelled boat with a absolute velocity of 8.7 meter per second is moving upstream in a river. The stream is flowing with a velocity 2.3 meter per second. A jet of water is ejected astern at a relative velocity of 18 meter per second. If the flow in a jet is 1.4 meter cube per second, what is the efficiency of propulsion device? 38.5, 48.5, 58.5 and 68.5। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्यों हमारा जो आंसर आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। क्या होता है प्रपल्सन एफिशिएंसी, 2 टाइम्स u अपॉन v प्लस 2u। सो यहाँ पे हमारा आंसर मैच नहीं खा रहा है। u और v की वैल्यू आप पुट ऑन करेंगे तो देखेंगे। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। Air flows through a duct and the pitot static tube measuring the velocity is attached to a differential manometer containing water. The deflection of the manometer is 100 millimeter. Assuming the density of air is constant,
and equals to 1.22 kg per meter cube, and that the coefficient of the tube is 0.98. What is the air velocity? Consider acceleration due to gravity is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होगा? अरे सिंपली जो आपका इक्वेशन आती रही ना, h इज इक्वल टू एक्स टाइम अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड का नॉर्मल फ्लूइड का -1। सो आपका हो जाएगा, यहाँ पे पुट ऑन करिए वैल्यू और 100 बाई 1.22 -1। सो आपका यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी 81.86। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लीजिए, CV टाइम्स √2GH। सो CV आपका हो जाएगा 0.98 एंड √2 9.81 एंड h आया है 81.86। सो फाइनल वैल्यू आपका क्या आ जाएगा माय डियर साथी? 39.3 मीटर पर सेकेंड। राइट, दैट्स योर आंसर। सच ए ग्रेट क्वेश्चन। आगे बढ़ें, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, water flows in a circular pipe at one section. The diameter is 0.3 meter. The static pressure is 260 kilopascal gauge. The velocity is 3 meter per second and the elevation is 10 meter above ground level. The elevation at section downstream is 0 meter and the pipe diameter is 0.15 meter. Frictional effects may be neglected, assuming density of water is 999 kg per meter cube. What is the gauge pressure at downstream section? Consider acceleration due to gravity 9.81 meter per second square, 180 to 90.57, 320.25 and 380.57। आपका जो है क्वेश्चन अगर यहाँ पे दे रहा है एक सर्कुलर पाइप में वाटर को फ्लो करना है, सिंपली ये वाला कंडीशन दिया हुआ है आपको पाइप के केस में, इंक्लाइन पाइप का जो आप बर्नौली वगैरह लगाते हैं ना, वही वाला दिया हुआ है आपको सेक्शन। तो 10 मीटर हाइट दिया हुआ है, यहाँ से वाटर एंट्री कर रहा है, यहाँ से एग्जिट हो जा रहा है। वही 1-2 सेक्शन लगाएंगे और क्या लगा देंगे? बर्नौली। बर्नौली क्या होता है आपका? P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। फाइनल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी माय डियर साथियों? यहाँ पे आपकी फाइनल वैल्यू जो है आ जाएगी 290.57 कप्पा। ये आपकी किस में आएगी? गेज में आएगी। गेज प्रेशर ही आप मेजरमेंट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ब्रावो इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज फ्लोइंग बिटवीन अ 2-dimensional channel in which the top and bottom walls are 1.5 millimeter apart. If the average velocity is 2 meter per second, what is maximum velocity? 1 meter per second, 1.5 meter per second, 2 meter per second and 3 meter per second. So चलिए आपका क्या होता है? Umax होता है 3/2 ओवर बी एवरेज के। सो यहाँ पे हमको नोन वैल्यू क्या है? बी एवरेज कितना है? 2। सो 3 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। राइट, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन है, एयर मूव्स ओवर अ 10 मीटर लॉन्ग फ्लैट प्लेट। द ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो टेक्स प्लेस between Reynolds number of 2.5 into 10⁶ and 3.6 into 10⁶. The free stream velocity is 30 meter per second and v 1.5 into 10⁻⁵ meter square per second. What is the maximum distance from the front edge of the plate along which one expects laminar flow in the boundary layer? 0.9 meter, 1.2 meter, 1.5 meter, 1.8 meter. बताइए विच वन इज द राइट वन? रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रो वी डी माई म्यू
देन न्यू क्या होता है, रो अपॉन ये होता है म्यू अपॉन रो, म्यू इज इक्वल टू रो न्यू लिखते हैं। सो यहाँ पे पुट ऑन करेंगे वैल्यू, क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻4। एक्स क्या आ जाएगा 1.25 मीटर। ब्रावो इज द राइट आंसर। चलो जॉइंट क्वेश्चन, जॉइंट सेशन पे आते हैं। क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर द टू आइटम्स ऑफ द फॉलोइंग। एयर डेंसिटी दी हुई 1.23 kg पर मीटर क्यूब, न्यू 1.5 इंटू 10⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट। द फ्री स्ट्रीम स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड at a distance of 1 meter from the leading edge. What is the boundary layer thickness for completely laminar flow? 5.48 millimeter, 7.21 millimeter, 2.83 millimeter, 8.35 millimeter. So which of the following option is right one, my dear friend? यहाँ रो की वैल्यू और म्यू की वैल्यू दी हुई है, तो रेनॉल्ड लगाएंगे, रेनॉल्ड रो वी डी वाई म्यू, तो यहाँ लगाएंगे म्यू के लिए वी डी वाई न्यू होता है 3.2 10⁻5 15 टाइम्स एक्स बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻5, एक्स आ जाएगा 0.32 एंड उनको एक और रिजल्ट मिलता है डेल बाउंड्री लेयर थिकनेस का ना 5x अपॉन रूट ओवर रेनॉल्ड। सो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 0.32 आई है, रूट ओवर रेनॉल्ड 3.2 इंटू 10⁻5। फाइनल वॉट वी हैव गॉट यहाँ से 2.83। इट्स सी चार्ली कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल शियर स्ट्रेस फॉर कंप्लीटली लैमिनार फ्लो। अच्छा, वॉल शियर स्ट्रेस होता है स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट CFX इंटू रो वी स्क्वायर बाई 2K। अब CFX निकालेंगे, लेमिनार का केस है, सो 0.664 अपॉन रूट ओवर रेनॉल्ड एक्स। लास्ट ईयर इक्वेशन से इजीली आप लोग जो है देखे होंगे क्लास में ना, 0.664 रूट ओवर 3.2 इंटू 10⁻5, स्किन फ्रिक्शन 1.17 इंटू 10⁻⁻3। सो यहाँ पुट ऑन करेंगे वैल्यूज, सो आपको मिल जाएगा इजीली 1.17 इंटू 10⁻³ इंटू 1.23 इंटू 15 स्क्वायर बाई 2। फाइनल वैल्यू 0.162 मीटर पर एंड स्क्वायर। आगरा गॉट दिस, इजी पीजी। आगे बढ़ें, बिल्कुल साथी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, a hollow cylinder of 0.6 meter diameter, open at the top, contains some liquid and spins about its vertical axis, producing a forced vortex motion. What is the height of the vessel so that the liquid just reaches the top of the vessel and begins to uncover the base at 100 rpm? Consider acceleration due to gravity 9.81 meter per second square, 3.203, 2.303, 1.403 and 0.503 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वन। यहाँ पे हॉलो सिलेंडर का केस लिया हुआ है। अरे कुछ नहीं बाबू, आपका जो है यहाँ पे वॉर्टेक्स का केस मिल जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है आपका 2π/n/60। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.47 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ n की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 rpm दिया हुआ है। सो आपका जो है क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे z फॉर्मूला पता होगा, ω² r²/2g। पुट ऑन करोगे इजली यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ द z। कितना आ जाएगा माय डियर साथियों 0.503 मीटर। दिल्ली। आगे बढ़े, बिल्कुल गुरु जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ एयर एट द आउटर एज ऑफ अ टॉर्नेडो वेयर द प्रेशर इज 750 mm ऑफ एच मरकरी कॉलम में दिया हुआ है और डायमीटर 30 मीटर एज 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। Consider density of air to be constant and equal to 1.2 kg per meter cube. Specific gravity mercury 13.6. What is the velocity of air at a radius of 2 meter from its axis? 16 meter per second, 70, 80 and 90. Which of the following option is right one, my dear? ये सिंपली आपका जो है V1R1 V2R2 से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 15 2 इंटू V2। अरे ए बी से कंजर्वेशन ऑफ मास 90 मीटर पर सेकेंड डेली, दोनों के डेली डेली आए। आगे बढ़े चलिए साथियों, क्वेश्चन है नेक्स्ट। इन द सिलेंडर ऑफ एयर एन एयर मोटर द कंप्रेस्ड एयर हैज़ a specific internal energy of 420 kilojoule per kg at the beginning of expansion and specific internal energy of 200 kilojoule per kg after expansion. What is the heat flow to or from the cylinder when the work done by the air during the expansion is 100 kilojoule per kilogram? Minus 120 plus 200 minus 80 and 100 kilojoule per kilogram. ये किससे लगेगा FLTD से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे हो जाएगा FLTD से। देखते हैं FLTD क्या बोलती है। आपका जो है डेल Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, U1 की वैल्यू 400 किलोजूल पर किलोग्राम एंड U2 200 किलोजूल पर किलोग्राम। सो यहाँ पे हो जाएगा Q की वैल्यू। सो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगी U2 माइनस U1 200 माइनस 420 एंड आपका वर्क डन पॉजिटिव। सो फाइनल वैल्यू माइनस 120 किलोजूल पर किलोग्राम। FLTD में कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको पता होता है, घपला होता है आपके प्लस माइनस साइन में। सो बी अटेंटिव इन दिस सिनेरियोज, राइट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए गुरुजी आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है माय डियर, इन द टर्बाइन ऑफ गैस टर्बाइन यूनिट ऑफ द गैसेस फ्लो थ्रू द टर्बाइन एट 17 किलोग्राम पर सेकेंड एंड द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज 14,000 किलोजूल पर किलोवाट। द स्पेसिफिक एंथैल्पीज ऑफ गैसेस एट इनलेट एंड आउटलेट आर 1200 किलोजूल पर किलोग्राम 360 किलोजूल पर किलोग्राम respectively, and the velocities of the gases at inlet and outlet 60 meter per second and 150 meter per second respectively. What is the rate at which heat is rejected from the turbine? Minus 89.5 kilowatt, 96.2 kilowatt, minus 121.5 kilowatt, 119.3 kilowatt. बताइए साथियों, which of the following option is right? SFE जानते हो, इतना सारा डाटा दिख रहा है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में लगा दो, आ जाएगा, वो भी मास फ्लो रेट वाली। m डॉट इनसाइड माइनस एग्जिट प्लस इनसाइड एग्जिट। तो मास फ्लो रेट कितना है आपका 17 किलोग्राम। फिर इनसाइड एग्जिट 1200 360, इनसाइड वेलोसिटी 60 का स्क्वायर बाई 2000, एग्जिट का है 150 बाई 2000 माइनस वर्क डन आपका पावर 14,000 किलोवाट ये दिख रहा है। तो क्यू की वैल्यू, हीट रिजेक्टेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी 119.3 किलोवाट। नेगेटिव आएगी लेकिन यहाँ पे हीट रिजेक्टेड है। ठीक है, आगे चलें। बिल्कुल बंधु। क्वेश्चन 63 क्या बोल रहा है, सर्टेन परफेक्ट गैस ऑफ मास 0.01 किलोग्राम occupies a volume of 0.003 meter cube at a pressure of 7 bar and a temperature of 131 degree Celsius.
The gas is allowed to expand until the pressure is 1 bar and the final volume is 0.02 meter cube. What is the molar mass of the gas? Take universal gas constant as 8314.5 joule per Kelvin kilo mole, 8 kilogram per kilo mole, 10, 12, 16. Which of the following option is the right one, my dear friend? यहाँ पे क्या बोल रहा है परफेक्ट गैस के लिए PV is equal to Z art. So put on this term. यहाँ R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01 बाई मोलिकुलर वेट 8314.5 इंटू 131 प्लस 273. सो फाइनल M क्या आ जाएगा 15.99 इज इक्वल टू 16 किलोग्राम पर किलो मोल. इट्स दिल्ली मेरे यार. गॉट दिस? ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. इजी क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है. पाप है साथ ही पाप. वन लाइनर है ये. What is the highest possible theoretical efficiency of heat engine operating with a hot reservoir of furnace gas at 2000 degree Celsius when cooling water available at 10 degree Celsius? तो यहाँ पे इंजन की देखनी है एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 माइनस क्यू लोअर बाई क्यू हायर 273 प्लस 10 283 एंड आपका 2000 देन 273 ऐड करेंगे तो 2273. फाइनल कितना आ जाएगा आपका 0.8754 डेल्टा. ये पेन नहीं उठनी चाहिए ऐसे पेन वाले क्वेश्चनों में. पाप होता है पाप पेन उठाना. आगे बढ़े चलिए आपकी खुशी के लिए. What is the compression ratio of the Otto cycle for petrol engine with cylinder bore 50 mm stroke 75 mm clearance volume 21.3. R is equal to 1 plus 1 by C. C क्या होता है BC by BS. ठीक है ठीक है. तो क्या हो जाएगा BS पाई बाई 4 डी स्क्वायर L. सो यहाँ से BS की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर L. यहाँ से 147.26 सेंटीमीटर क्यूब. R क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस 147.26 अपॉन 21.3 इज इक्वल टू 7.91 डेल्टा. ठीक है आगे बढ़े. बिल्कुल. क्वेश्चन है द इनर सरफेस ऑफ अ प्लेट brick wall is at 40 degree Celsius. The outer surface is 20 degree Celsius. The wall is 250 mm thick and the thermal conductivity of brick is 0.52 watt per meter Kelvin. What is the rate of heat transfer per unit area of wall surface? 24.9 watt per meter square, 34.9, 41.6 and 51.6 watt per meter square. क्या बोल रहा है भैया? ये दीवार है. एक तरफ का टेम्परेचर 40 है एंड दूसरे का 20 है. कंडक्टिविटी दी हुई है. अब आपको क्या निकालना है? द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए. हीट फ्लक्स नहीं होता है क्या ये? आयन कंडक्शन के टर्म में के डेल्टा टी बाय एल टाइम्स निकाल दो. 40 माइनस 20 इंटू 0.52. ए तो नीचे चला गया ना बाबू. एल कितना हो जाएगा? विड्थ 0.25. सो फाइनली 41.6 वाट पर मीटर स्क्वायर. चार्ली क्या लफ्फू क्वेश्चन आ रहा है ना लफ्फू. नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपका जो है कनोटेशन है मतलब कि आपका जो है मिला जुले सरकार है. हॉट वाटर एट 98 डिग्री सेल्सियस फ्लो थ्रू अ 2 इंच शेड्यूल 40 हॉरिजॉन्टल स्टील पाइप. Inner diameter 0.0525 meter, outer diameter
0.06033 meter, K conductivity 54 watt per meter degree Celsius, and is exposed to atmospheric air 20 degree Celsius. The water velocity 25 centimeters second. 98 डिग्री सेल्सियस पे दुनिया जहान का चीज दिया हुआ है, डेंसिटी, विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, प्रेंटल एंड नसल्ट। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेनॉल्ड नंबर, दुनिया की सबसे एकदम बेकार चीज़। व्हाट इज़ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, अच्छा भैया, अच्छा रेनॉल्ड रो वी डी बाई न्यू, वी डी बाई न्यू भी होता है। सो यहाँ से देख लेते हैं, रो 960.25 इंटू 0.0525 अपॉन 2.82 इंटू 10⁻⁻⁴। कैलकुलेशन बस तो है। एक लाइन का है ही, ब्राउन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। है वो नसल्ट नंबर की वैल्यू दी हुई है 1.151.4, एच डी बाई के इक्वल कर दो इसको, आ जाएगा। ये आ जाएगा 1961 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। डायमीटर याद रखना इनिशियल का होता है। ब्रावो कंपनी, ताज उठा ली क्या, एकदम एकदम देख रहा हूँ जन्नत का हूर उतरा है। इतना सरल क्वेश्चन, डाटा से फालतू परेशान हो रहा है। Consider the following statement regarding the methods of compounding in a steam engine. Tandem type compounding of steam engines has the inline cylinder having pistons mounted on the same piston rod, which is further having crosshead and connecting rod provided power output at crankshaft. Wolff's compound engine is a cross type compounding having two cylinders having piston at 270 degrees Celsius phase difference. Therefore, at some position, one cylinder may have piston at inner dead center and other cylinder has piston at outer dead center. Next, receiver compounding engine is also a cross compound engine having two cylinder with out of phase piston and receiver in between. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 3 and 1 2 3. Which of the following option is the right one, my dear friend? स्टेटमेंट वाले हैं, ज़्यादा नहीं सोचना है, निगेटिव रूल। आगे चलें, बिल्कुल साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर एट द रेट ऑफ 68 किलोग्राम पर मिनट is heated from 35 to 75 degrees Celsius by oil having a specific heat of 1.9 kilojoule per kilogram degree Celsius. The fluids are used in a counterflow double pipe heat exchanger and the oil enters the exchanger at 110 degrees Celsius and leaves at 75 degrees Celsius. The overall heat transfer coefficient is 320 watt per meter square degree Celsius. What is the total heat transfer? Take a specific gravity 4180 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब ये तो हया हो गई, क्यों हीट नहीं आती क्या हमको हीट बैलेंस करना? क्या होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सो एम हॉट सी हॉट आपका टी एच आई माइनस टी एच नॉट, एम सी सी पी सी टी सी नॉट माइनस टी सी आई। Put on these values, 68 by 60 into 4180 into 75 minus 35 is equal to 189.493 into 10 cube. So what you have got, that is the value. हाँ, ब्रावो कंपनी, हल हो गई ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। What is the specific volume of a steam at 17672 kilopascal and 712 Kelvin? Considering it as a perfect gas, take critical pressure 22.09 megapascal, critical temperature 647.3 Kelvin, R of steam 0.4615 kilojoule per kilogram Kelvin. Which of the following option is right one according to this question? So क्या हो जाएगा माय डियर साथी? P प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, परफेक्ट गैस भी दिया हुआ है, सी पी क्रिटिकल प्रेशर, पी बाई पी क्रिटिकल होता है, तो यहाँ से पी वी इज इक्वल टू आर टी, वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी, और यहाँ से हो जाएगी आपका 0.4615 इंटू 712 अपॉन 17672, वी की वैल्यू आ जाएगी 0.01859 मीटर क्यूब पर के जी। इट्स ऑप्शन नंबर ए, अल्फा इज द राइट वन। पी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर 0.4615 दिया हुआ है, क्रिटिकल आपका 647.3 केल्विन। ओके आगे बढ़े। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ गैस पावर साइकिल हैज लिमिटेशन ऑफ आइसोकोरिक हीट एडिशन एंड रिजेक्शन इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, कार्नोट, ऑटो, डीजल, डुअल। साइकिल तो आपको जो है आनी ही चाहिए पीवी और डीएस दोनों के साथ। सो इजी पीजी आप ये वाला उड़ा देंगे, ऑटो। चले नेक्स्ट 73rd स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान होता है, इसमें निगेटिव छाटना रहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लिप एंड ट्विनिंग इन इम्परफेक्शन इन सॉलिड। फर्स्ट वन, इन स्लिप ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल अबव एंड बिलो द स्लिप प्लेन will change drastically after deformation, but twinning results in a orientation difference across the twin plane. Slip occurs in discrete multiples of atomic spacing, but in twinning the atom moments are much less than an atomic distance. Twins can be formed within a time as short as few microseconds, while for slip there is a delay time of several milliseconds before a slip band is formed. So which one is right one, my dear साथियों? अरे अपना फेवरेट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही स्लिपिंग एंड ट्विनिंग से रिलेटेड है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच of the following material are used for turbine blades in an aircraft engine? Nickel based superalloy, magnesium zinc superalloy, copper nickel superalloy, copper tungsten superalloy। बताइए साथियों, एरोप्लेन की टरबाइन की ब्लेड में ये तो आना ही चाहिए हम लोगों को। अल्फा निकल बेस्ड अलॉय यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग steels are used for propeller hubs, welded steel, propeller blades, engine, bolts and nuts, coil springs and valve springs? Chrome vanadium steels, nickel chrome steels, molybdenum nickel steels, vanadium nickel steels। Which one is right one, my dear साथियों? बताइए। Let's again nickel chrome based, Bombay is the right one। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग व्हेन एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द क्रिस्टल एट एंगल 30 डिग्री टू एटॉमिक प्लेन? तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d टाइम्स साइन
थीटा, थीटा की वैल्यू 30, पुट ऑन करेंगे 1.5, डी आ जाएगा आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम। इजी, वेरी मच सर। आगे बढ़े, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट? सोडियम सिलिकेट ओनली, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, बाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। थोड़ा फर्स्ट ईयर टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, मिक्सिंग वाला नहीं। सो इट्स अ डी, पोर्टलैंड सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। जान है जान। What is the fraction of proeutectoid ferrite in 0.18% steel, assuming that eutectoid reaction takes place? 0.8% कार्बन। भाई आयरन कार्बन तो मैकेनिकल की जान है, हाँ, पूरा स्टील बेस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? प्रोयूटेक्टॉइड फेराइट, ये हो जाएगा आपका टाइलाइन रूल से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये परसेंटेज याद होनी चाहिए साथ ही, 0.8 के इक्वल आएगा। मेथड लिख देता हूँ यहाँ पे आपका, सिंपल सा है, टाइलाइन रूल से, वो भी आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है सर जी, oxidation loss on the copper surface is 0.05 mm in 15 hour. How much will be the loss in 225 hour? अच्छा, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए पी टाइम्स रूट ओवर टी। 15 घंटे में आपका जो है x 1.05 इज इक्वल टू ए पी टाइम्स रूट 15, 225 आर h2 ए पी टाइम्स रूट ओवर 225, x2 by 0.05 225, x2 कितना आ जाएगा आपका 0.194। Alpha is right one. Remember this formula. आगे बढ़े, चलिए। What is the thermal shock resistance of a steel body? Alpha 12 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius, K 80 watt per meter Kelvin, sigma UT 650 and ET 200,000 Newton per millimeter square. Coefficient of thermal expansion, K is thermal conductivity, UT sigma UT ultimate tensile strength of material, ET is the Young's modulus of material in tension। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा माय डियर साथियों? तो यहाँ थर्मल शॉक रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला हो जाएगा K टाइम्स सिग्मा अल्टीमेट अपॉन अल्फा टाइम्स ET। पुट ऑन द वैल्यू ऑन द कारपेट, वी गेट a welcome bonus on this question. Okay, it's like a premiere of something. Okay, so which one is right one according to this? R option number B, ब्रावो कंपनी ये ले जाएगी अपने घर जीत का तमला। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 81। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कंपोनेंट वॉल्व्स एंड कंबशन चैम्बर? फेराइटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टेंसेटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील और इनवार स्टील। सो माय डियर साथियों, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, विच वन इज द राइट वन? अपना फेराइटिक स्टेनलेस स्टील अपन यूज करते हैं ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट। आगे बढ़ें। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपर एलॉयज फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। In iron nickel super alloy,
The composition is 15% chromium, 20 to 40% nickel, remainder is iron, and the two alloys, this alloy and info alloy, are nickel based alloy. Vitalium is a vanadium based superalloy, nickel based alloy, or best creep resistance alloy. 1 and 2 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. बताइए सन, which one is right one, my dear? है ना, आपको सिर्फ आपको निगेटिव देखना है, आराम से आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए 83 प्लेन कार्बन स्टील इन विच carbon percentage is less than 0.88% are called hypoeutectoid steel, eutectoid steel, proeutectoid steel, austenite steel. Which one is right one, my dear साथियों? बताइए, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग प्लेन कार्बन स्टील से? हाइपोयूटेक्टोइड स्टील आपका जो है 0.88% हाइपोयूटेक्टोइड से कम होता है कार्बन परसेंटेज। गिब्स फेस रूल, P is the number of faces, F is number of degree of freedom, C is the number of component, N is the number of non-compositional variables. तो ये तो बच्चा होता है, P plus F, C plus N. So which one is the right one, my dear? गिब्स फेस रूल 3 के नंबर है भाई, बटोर सको तो बटोर लो। ये सी में जो है सही नंबर पे फोकस करना होता है, गलत तो अपने आप हो जाते हैं सर। A bicycle and rider of mass 120 kg are traveling at a speed 15 km per hour on a level road. The rider applies brake to the rear wheel that is 0.9 meter in diameter. The pressure applied on the brake is 100 Newton and coefficient of friction between the brake and the cycle frame is 0.05. Assume that no other resistance is acting on the bicycle. How far does the bicycle travel before it comes to rest? 85.36 meter, 107.36 meter, 208.33 and 307.36 meter. Which one is right one, my dear साथियों? बताइए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, f इज इक्वल टू म्यू है, f by m minus 5 by 120 minus 0.416 meter per second square. Put on these values, they have to get the value of s. It's Charlie company. Cool, calm and composed. The reduction of speed from 360 rpm to 120 rpm is desired by the use of chain drive. The driving sprocket is 18 teeth. What is the number of teeth on driven sprocket? So chain drive, अरे speed constant n1 t1 is equal to n2 t2. यहाँ पे t जो है teeth, so 360 into 18 120 t2, so t2 कितना होगा? t2 हो जाएगा 54. ब्राव, ठीक है। चलिए आगे आए। चलिए, which one of the following types of cams has either a convex or a concave surface? Conjugate cam, spherical cam, globoidal cam, spiral cam. बताइए, इसमें देखिए आपका कॉन्वेक्स एंड
कॉनकेव सरफेस टूल है। तो चीख चीख के आपका जो है खुद ही आंसर बखान कर रहा है। कौन सा हो जाएगा माय डियर साथी? इट्स ग्लोबॉइडल कैम। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 88। A spring mass system consists of a spring of stiffness 350 Newton per meter. The mass is 0.35 kg. The mass is displaced 20 millimeter beyond the equilibrium position and released. The damping coefficient is 14 Newton second per meter. What is the undamped natural frequency for the system? 15.62 radian per second, 31.62, 61.62, 81.62 radian per second. Which one is right? अरे भैया ओमेगा एन का फॉर्मूला भूल ही गए वो क्या? रूट ओवर के बाई एम। पुट ऑन दीज वैल्यू, क्या हो जाएगा? 31.62 रेडियन पर सेकेंड। ब्रावो। ये सी में सबका ब्रावो ना लगा के आ जाना, एक रूट तो दिख रही थी सब। Which one of the following methods principle make use of the fact that the maximum kinetic energy in vibrating system is equal to the maximum potential energy in a free longitudinal vibrations system? So कौन सा मेथड यूज करेंगे? इक्विलिब्रियम, रेले, एनर्जी मेथड, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये चारों ही यूज करते हैं अपन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट वन माय डियर साथियों? आपका रेले काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात कर दिया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट कनेक्टिंग बाय ओल्डहम कपलिंग। 25 mm driving shaft revolves at 240 rpm. What is the maximum velocity of sliding? स्लाइडिंग वेलोसिटी बतानी है। सो वेलोसिटी स्लाइडिंग क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा टाइम्स डी। 2 पाई एन मतलब 240 बाई 60 एंड डी ये 25 बाई 1000 मीटर में देना है ना आंसर। सो कितना आ जाएगा? 0.628 मीटर पर सेकेंड। ईजी ईजी माय डियर साथी। ओके आगे बढ़े। चलिए चलिए चलिए, ये 3 क्वेश्चन कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, और आपको भी हमसे कनेक्टेड रहना है थ्रू टेलीग्राम ऑल्सो। टेलीग्राम में आपका पेज बना हुआ है, कैसे? BM क्लासेस का, आपको वहाँ पे जुड़ना है। लेटेस्ट अपडेट आपको वहीं पे फाइंड आउट होंगे। चल, इन अ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इन अ स्ट्रेट लाइन, द बॉल्स आर 450 mm apart. When the controlling force is 450 Newton and 250 millimeter, when it is 750 Newton, the mass of each ball is. First, what is the speed at which governor runs when the balls are 300 millimeter apart? 65.1, 185.5, 265.1, 320.5. Which one is right? तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या? FC इज इक्वल टू AR माइनस B। सो 1450 A 225 माइनस B। एक ठो और 750 A इंटू 125 माइनस B। A और B यहाँ से मूव हो जाएंगे, A 7 B 125। अपना कंडीशन पुट ऑन करो, 300 mm अपार्ट। सो FC इज इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 265.13 आरपीएम। व्हाट इज द आइसोक्रोनस स्पीड? आइसोक्रोनस के लिए केस होता है FC इज इक्वल टू AR, B इज इक्वल टू 0, 8 इंटू R इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7R ओमेगा। ओमेगा आ जाएगा आपका बाबू 39.58 और यहाँ से n 2 पाई n बाई 60 282.47 आरपीएम अल्फा। इजी। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनिशियल टेंशन इज टू बी इंक्रीज टू मेक अ गवर्नर आइसोक्रोनस?
75, 125, 285 और 360 न्यूटन। ऐसे बताओ, ये कुछ एफसी और डिस्टेंस का डायग्राम याद है? ठीक है बाबू, तो ओके, आइसोक्रोनस का केस है ना, सेंटर से तो माइनस वाला आपका आ जाएगा, दो ठो जो है इंटरकनेक्टेड है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर द टू आइटम्स। द मास ऑफ टर्बाइन रोटर ऑफ से 8000 kg has a radius of gyration 0.75 meter. If it rotates at 1800 rpm clockwise when viewed from the stern, what is the gyroscopic couple if the ship traveling 100 km per hour steer to the left along a curve 80 meter radius? बताइए साथियों कैसे होगा? ये हो जाएगा ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन ट्रा। So 800 8.49 radian per second I omega p. So 8000.75 square into 188.49 into 0.34, 29451 Newton meter. Yeah, got this? Easy. आगे बढ़े। नेक्स्ट लिंक्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट, व्हाट इज द gyroscopic couple if the ship is pitching and the bow is descending with maximum velocity? Take the pitching is with simple harmonic motion with periodic time of 20 seconds and the total angular movement between extreme position is 10 degree. कैसे अप्लाई करें सभी? कुछ भी नहीं है यार, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री बाय 2, अप एंड डाउन होता है ना पिचिंग अकॉर्डिंग टू सेंटर। सो माय डियर, इक्वेशन क्या होती है ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। ओमेगा पी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, थीटा नॉट ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन टी। सो यहाँ से वैल्यू आप कितना पाएंगे? आप पाएंगे वैल्यू 0.0274 कॉस 0.31 टी। अब मैक्सिमम के लिए जो है हो जाएगा सी टाइम्स ओमेगा ओमेगा पी 2324 0.01 न्यूटन मीटर। आगे बढ़े, चलिए remaining 5 question. A petrol engine 100 mm in diameter and 120 mm stroke has a connecting rod 250 mm long. The piston has a mass 1 kg and speed is 1800 rpm. Gas pressure 0.5 megapascal at 30 degrees Celsius from the top and center during the explosion stroke. What is the force on piston due to gas pressure? 1927, 2927, 3927, 4927. Which one is right one, my dear साथी? बताइए। ये एफ ऑफ गैस होगा पी टाइम्स 5/4 डी स्क्वायर। सो यहाँ से 0.5 इंटू 5/4 टाइम्स 100 स्क्वायर
3926.99 न्यूटन। अच्छा, contact stress for spur gear is proportional to elastic coefficient, base width, inner diameter, geometry factor for bending stress. Which one is the right one? Let's see. The question. Next, the relationship between load P and life L for rolling contact bearing can be stated as L2 by L1 P1 by P2 की power k. What is the value of roller bearing RB? एक BB ball bearing, एक RB. K की value 310 by 3. So bravo. ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल सर। Last two questions of the day on your screen. In static load analysis, the difference between a dynamic loading situation and a static one is the presence or absence of acceleration, the presence or absence of velocities, the presence or absence of moments, the presence or absence of external forces. Which one is the right one, my dear साथियों? बताइए। It's R. It's presence and absence of acceleration. Last but not the least, you can follow up VM class on Telegram. Last question of the day. For dynamic loading, we need to modify the theoretical stress concentration factor to obtain a fatigue stress concentration factor based on the factor of safety of material to obtain a fatigue stress concentration factor, the nominal stress to obtain a fatigue stress concentration factor, the stress concentration factor for nominal stress to obtain a fatigue stress concentration factor, the notch sensitivity of the material to obtain a fatigue stress concentration factor. Which one right one, my dear साथियों? Alpha, beta, Charlie, delta. बताइए। It's D. Delta. The notch sensitivity of material obtain fatigue stress concentration factor. Q is equal to KF minus 1 upon KT minus 1. अल्फ़ाबेटिकली आप इसको अरेंज करके हमेशा क्लियर आएंगे। एफ ऊपर आता है और टी नीचे आता है। ठीक है माय डियर साथी, यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको जो है कुछ हेल्प हुई होगी आपके रिवीजन में। जल्दी हम इसका तीसरा पार्ट लेके आएंगे। आप वीएम क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। आई होप आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू। कीप द गुड वर्क गोइंग ऑन। थैंक यू।